अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कोड विद की ऑफिशियल। मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और आज का जो कि हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ सीएसएस है। सीएसएस की पहली क्लास है, आहिस्ता आहिस्ता सारा सीखेंगे। ये कंप्लीट कोर्स है, एचटीएमएल हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका और अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप सीएसएस है। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे आता हूँ, सीएसएस होता क्या है, उस सीएसएस से थोड़ी डिटेल्स यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैंने क्रोम ओपन कर दिया और क्रोम ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्रोम में सी एस एस एच टी एम एल सी एस एस एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखा रहे थे कि असल में सी एस एस क्या है, एच टी एम एल क्या है और जावा स्क्रिप्ट क्या है। इससे पहले मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ। जैसे HTML क्या है, CSS क्या है, जावा स्क्रिप्ट क्या है। देखो HTML होता है आपकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, CSS होता है आपका उस पर स्टाइल अप्लाई करने के लिए, और जावा स्क्रिप्ट होता है उस पर आपका फंक्शन अप्लाई करने के लिए कि किस तरीके से वो काम करेगा। जैसे यहाँ पे देखो इंसान की एग्जांपल ले लो। जैसे सबसे पहले एक स्ट्रक्चर है यानी एक ढांचा है। अब जाहिर सी बात है, सबसे पहले मतलब अगर ढांचा ही ना हो तो फिर पूरी बॉडी रहेगी नहीं। तो सबसे पहले बेसिक क्या ढांचा यानी HTML की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है CSS की मदद से क्या किया गया, देखो HTML है, इसमें फिर कलर अप्लाई किया, यानी कपड़े इसको पहनाए गए वगैरह, ये सारी चीजें, बॉडी, ये सारा कलर, हेयर स्टाइल, यानी ये सारा कुछ किया है ये CSS की मदद से। क्या फिर ये किस तरह परफॉर्म करेगा, यानी अगर ये हंसेगा, रोएगा, या फिर ये आंख बंद करेगा, ओपन करेगा, या फिर ये चलेगा, या फिर ये हाथ मतलब ऐसे घुमाएगा, तो ये सारा कुछ होता है जावा स्क्रिप्ट की मदद से, यानी किस तरीके से ये फंक्शन अप्लाई करेगा। इस पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे आप देख लो। तो ये देख लेना, सिंपल HTML और CSS। HTML क्या, एक सिंपली एक बेसिक स्ट्रक्चर है। CSS उस पर कलरिंग अप्लाई की गई है, उस पर स्टाइल अप्लाई किया गया है। सेम हमारे पास ये भी, हमारा भी यही टॉपिक है कि HTML क्या है, CSS क्या है। सिंपली हमारा हम लोग क्या कर सकते हैं, वेबसाइट की HTML से बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और CSS पे उस पर फिर कलरिंग अप्लाई करते हैं। अगर ये अभी भी समझ नहीं आया तो यहाँ पे एक होम की एग्जांपल ले लेते हैं। ये सबसे पहले हमारा क्या होता है, ऐसे तो नहीं है ना कि पहले दिन ही यहाँ पे कलर वाले आ गए भाई कलर करना है, नहीं ना। तो पहले क्या होता है, एक पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, पूरा स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद जाके उस पर फिर कलरिंग अप्लाई होती है, उस पर फिर डिज़ाइन अप्लाई होता है। तो जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल आपको होम का भी दे देता हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखो ये वाला साइड हमारे पास HTML एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, फिर उस पर कलरिंग अप्लाई की, उसको अच्छा दिखाने के लिए, उसको अच्छा लुक दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CSS अप्लाई करते हैं। याद रखना, ना ही HTML ना ही CSS, कोई भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास जावा स्क्रिप्ट है, CSS भी नहीं है, HTML भी नहीं है। लेकिन वेबसाइट को बनाने के लिए ये दोनों बेसिक है। इसके बाद जावा स्क्रिप्ट जो कि बहुत ही मतलब डिमांड में और बहुत ही कम बच्चों को समझ आते हैं, बहुत हार्ड बच्चे समझते हैं। लेकिन मसला नहीं, हम लोग एक एक करके सारा सीखेंगे। जैसे यहाँ देखो HTML है, ठीक है, यानी एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ गया। फिर CSS क्या है, उस पर कलरिंग अप्लाई की गई है, उस पर स्टाइल अप्लाई किया है, तो हमारे पास CSS है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ, आपकी वो वेबसाइट में दिखा दूँ कि वेबसाइट में किस तरीके से, एक दराज की वेबसाइट में ओपन कर रहा हूँ जिसमें मतलब आपको CSS में हटा के ओनली HTML पहले दिखाऊंगा। देखो ये HTML प्लस CSS प्लस जावा स्क्रिप्ट प्लस बैकएंड सारे काम हुआ हुआ, ये कुछ इस तरीके से एक बेहतरीन सी अच्छी सी वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे अभी थोड़ा नेट स्लो है वरना आपको यहाँ पे शो हो जाता है। ये देखो कुछ इस तरीके से आपके पास ये गिवन है, ये देखो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन अप्लाई किया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एडजेड, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, राइट क्लिक करोगे माउस को और यहाँ पे आएगा ऑप्शन, यहाँ पे ये रहा, राइट क्लिक करोगे ऑप्शन आएगा इंस्पेक्ट का, आपने इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देना है। याद रखना हमारी सारी CSS हेड के अंदर ही अप्लाई होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं और कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे CSS हटा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने हेड पे अप्लाई की गई है, यहाँ पे मैं हेड को ढूंढूंगा और हेड को मैं क्या कर दूंगा, एकदम रिमूव कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ ऊपर आया, ये देखो हेड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, मैंने इस हेड को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब देखो आपकी जो कि बेहतरीन सी वेबसाइट की दराज की, वो विदाउट CSS, अभी इस पे जावा स्क्रिप्ट बैकएंड सब चीज़ें अप्लाई की गई है। मैंने ओनली जावा स्क्रिप्ट, अच्छा जावा स्क्रिप्ट फिलहाल छोड़ दो, वो सारी चीज़ें छोड़ दो,
HTML CSS की बात करते हैं, ओनली मैंने इससे CSS हटा दिया। देखो ये आपकी वेबसाइट है। अब पहले कितनी अच्छी दिख रही थी, मतलब जब CSS अप्लाई किया गया था और एक बेहतरीन सी वेबसाइट आपको दिख रही थी, और ये अभी आपकी विदाउट CSS है। देखो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टॉप हुए हुए, ये इमेज स्टॉप हुआ है, बाकी सारी इमेजेस ऊपर नीचे मूव कर रही है, ठीक है। तो ये मतलब जो कि आपकी अच्छी सी वेबसाइट आपको दिख रही थी और आप मतलब पूरी दुनिया में पाकिस्तान में फेमस है दराज, वो आपको कुछ इस तरीके से, अगर इससे CSS हटा दो तो आपके कुछ इस तरीके से दिखेगी, जो कि नॉर्मली क्या हेडिंग, एंकर टैग पे इमेज लगाना, ये सारी चीज़ें जो कि हम लोग पीछे कर चुके हैं। ये देखो ये सारा, और इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये देखो सारी एक एक लिंक लगाया हुआ है और एक एक इमेज है, ये दो चीज़ें अप्लाई की गई, सबके लिए बस ख़त्म। और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ये स्टॉप हुए हुए, तो यानी आपकी इतनी अच्छी वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको दिख रही है, ये किस वजह से, इससे मैंने ओनली CSS हटा दिया। तो यहाँ आपको समझ आ चुका होगा कि CSS हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आपने देख लिया कि CSS अगर ना हो तो आपकी वेबसाइट कैसे दिखती है, और अगर फॉर एग्जाम्पल CSS हो, अगर CSS है तो आपकी वेबसाइट फिर ऐसे दिखेगी। ये ओनली CSS की मदद से हुआ है। तो आई होप आपको CSS समझ आ चुका होगा कि CSS क्या है। HTML ओनली बेसिक, अगर कोई पूछ ले तो बोलना है HTML एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वेबसाइट की या किसी भी ऐप की, और CSS हमारे पास उस पर कलरिंग, उस पर स्टाइल अप्लाई करने के लिए होता है, उस पर किस तरीके से आपने स्टाइल अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग A to Z सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में। आज का जो कि हमारा टॉपिक ओनली टाइप्स ऑफ CSS है, कि कितनी टाइप्स असल में CSS में होती है। सबसे पहले मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ, न्यू फाइल लेने के बाद यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ। मैंने डेस्कटॉप में सेव कर दिया, मैंने सेव कर दिया इंडेक्स के नाम से सेव कर दिया, और .html के फिलहाल नाम से सेव कर रहा हूँ। याद रखना 3 टाइप्स हमारे पास मौजूद है। कितनी टाइप्स? 3 टाइप्स मौजूद है। सबसे पहले टाइप्स होती है इनलाइन CSS, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ। सबसे पहली होती है इनलाइन CSS, आप नोट कर लेना, मैं अभी रिमूव कर दूंगा। एक होता है इनलाइन CSS, दूसरा होता है एक्सटर्नल CSS, और तीसरा हमारे पास होता है इंटरनल CSS, ठीक है। अच्छा ये तीसरे पे रख दो तो बेस्ट है। ये देखो, पहले हमारे पास टाइप होती है इनलाइन CSS, दूसरी होती है इंटरनल CSS, और तीसरी टाइप जो कि हमारे पास होती है वो है एक्सटर्नल CSS। यानी ये 3 टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी तीनों के तीनों, या फिर कोशिश मैं करूंगा कि आज ये 2 सिखा दूं, इनलाइन और इंटरनल। एक्सटर्नल अगले क्लास में, या फिर अगर इस लंबी वीडियो नहीं हुई तो इसी क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, मसला नहीं है, या फिर इसके बाद न्यू क्लास में कर लेंगे, वो वीडियो पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास इनलाइन और इंटरनल CSS क्या होते हैं। सबसे पहले इनलाइन CSS सीखेंगे, फिर इंटरनल CSS, और उसके बाद एक्सटर्नल पर आएंगे। सबसे पहले इनलाइन CSS के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे Shift 1 के साथ मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, ये देखो एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे मैं एक हेडिंग यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और हेडिंग के अंदर मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। इसको मैं सेव कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ। ये रहा हमारे पास आ गया हेलो वर्ड का, ठीक है। मैंने इसको रन कर दिया। अच्छा, रन करने के बहुत सारे तरीके, F5 प्रेस करो डायरेक्टली, या फिर फाइल में आके यहाँ पे डबल क्लिक करो तभी भी रन हो जाएगा। मतलब बहुत सारे तरीके आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने इसको यहाँ पे रन कर दिया हेलो वर्ड के नाम से, ठीक है। हेलो वर्ड यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले आपके दिमाग में सवाल आ रहा था किसी भी हेडिंग को या किसी भी टेक का कलर कैसे चेंज करते हैं, उसके ऊपर यानी उसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, उसको थोड़ा बड़ा छोटा करना है वो कैसे करते हैं, उसकी राइटिंग स्टाइल चेंज करनी है वो कैसे करते हैं, ये सारा कुछ आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे अपने फाइल में, और यहाँ पे H1 याद रखना ओपनिंग टैग में इनलाइन CSS सारी ओपनिंग टैग में ही आपकी लगेगी। इंटरनल और एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली इनलाइन की बात कर रहा हूँ। होते तो तीनों सेम एक काम करते हैं, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं, और जो मेन तरीका है वो है एक्सटर्नल, और इंटरनल भी ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल जो कि प्रोफेशनल तरीका है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि एक्सटर्नल करो। लेकिन बाकी के हवाले से आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर ये भी कहीं कहीं जगहों पे काम आता है।
सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। ओपनिंग टैग के अंदर आपने लिखना है स्टाइल। क्या लिखना है आपने? स्टाइल। स्टाइल क्यों लिखा? पहले ही मैंने कहा कि CSS एक स्टाइल शीट है। क्या? अच्छा, मैंने आपको एक फुल फॉर्म भी नहीं बताया ना CSS का, तो यहाँ पे आके आप देख भी सकते हो। जैसे मैंने लिखा CSS फुल फॉर्म, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये रही कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या काम करती है? ये काम करती है CSS मैंने पहले ही बता दी कि आपके स्ट्रक्चर पे, आपके पेज पे स्टाइल अप्लाई करेगी। यानी इसे कहते हैं भी कास्केडिंग स्टाइल शीट, आपके स्ट्रक्चर पे स्टाइल अप्लाई करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई थी पूरी, अब उस पर स्टाइल अप्लाई करना है तो वो अब हम लोग CSS की मदद से करते हैं। जैसे मैंने ये एक HTML की मदद से सिंपली एक हेलो वर्ड का प्रिंट करा दिया। अब इसका कलर मुझे चेंज करना है। अब जाहिर सी बात है, कलर चेंज करना है तो उसके लिए फिर आपने एक स्टाइल अप्लाई करनी होगी, तो वो हम लोग सीख रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपने क्या करना है, H1 की हेडिंग ओपन की, क्लोज की, उसके अंदर आपने स्टाइल लिख लिया। ओपनिंग याद रखना, हमेशा ओपनिंग टैग में एट्रीब्यूट लगते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। अब ओपनिंग टैग में मैंने स्टाइल लगाया। अब स्टाइल के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए? कलर। याद रखना, कभी भी आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो आपने कलर का एक एट्रीब्यूट ऐड करना है। किसका? कलर। यानी मुझे कलर करना है। अब देखो ये सजेस्ट भी कर रहे हैं, नोट पैड वगैरह में सजेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं कि कौन सा कलर। अगर यहाँ से सेलेक्ट करना है यहाँ से कर लो, या फिर आप खुद ही लिख भी सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ मुझे कलर चाहिए, एक्वा का कलर चाहिए, जैसे मैंने एक्वा लिख दिया यानी आसमानी कलर। तो ये देखो कुछ इस तरीके से मेरे पास ये देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसको मैं जूम करता हूँ तो ये देखना इसका कलर भी चेंज हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आके खुद ही भी सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी कलर आपको चाहिए। जैसे मुझे ये वाला कलर चाहिए तो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया और यहाँ पे F5 देखो वो अप्लाई हो गया। यानी कोई भी कलर चाहिए आप वहाँ पे जाके सेलेक्ट करो, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे पास कलर अप्लाई हो गया। इसके बाद मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, जो कि याद रखना सेमी कोलन के बाद में ही आपने चीज़ अप्लाई करनी है। ये थोड़ा मतलब थोड़ा ट्रिकी है कि मतलब सारा एक ही लाइन में, अगर सारा एक लाइन में नहीं करना चाहते हो नीचे भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ये इनलाइन लोग एक ही लाइन में करते हैं। लेकिन जो बाद में सीखेंगे इंटरनल एक्सटर्नल, उसमें आप बल्ले तरतीब से कर लो और वो अच्छा भी लगेगा। वो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो कर लो, लेकिन आना सब चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो आपने बैकग्राउंड कलर लिखना है। याद रखना ये चीज़ें आपने याद रखनी है। कलर किसे? कलर मतलब टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर मतलब जो टेक्स्ट के पीछे जो कलर होता है वो आपने मतलब कुछ इस तरीके से करना है। जैसे मैंने यहाँ टेक्स्ट के पीछे वाला कलर मैंने कुछ यहाँ पे ग्रीन टाइप का रख दिया। अब देखो टेक्स्ट इस तरीके से ऑरेंज कलर में आ गया और उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन कलर में आ गया। ये किसकी वजह से हुआ? यहाँ पे मैंने टेक्स्ट का कलर ओनली कलर स्टाइल के अंदर कलर मैंने ऑरेंज लिखा और बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन लिखा। आई होप आपको समझ आ चुका होगा इनलाइन CSS क्या होते हैं। इनलाइन इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ अगर आपको पूरा नज़र आ जाए, ताकि ये देखो H1 मैंने लिखा, स्टाइल कलर मैंने ऑरेंज सेलेक्ट किया, फिर बैकग्राउंड का कलर मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने लोअर्ड और H1 को क्लोज किया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा, और समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब भाई नहीं आ रहे, भाई कम आ रहे, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये हेलो वर्ड लिख लिया, ठीक है। अब जैसे ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये क्या आ गया, सही है। अभी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक चीज सीख ली, इनलाइन CSS हम लोगों ने एक टाइप कंप्लीट कर लिया। अभी हमारी बारी है एक्सटर्नल CSS की। एक्सटर्नल CSS क्या होता है, सबसे पहले आके देख लेते हैं। एक्सटर्नल CSS यानी हेड के अंदर अप्लाई होगा, यानी नीचे बॉडी को आप टच भी नहीं करोगे, यानी जो ये बॉडी जो आपको दिख रही है ना, इसको आप छेड़ोगे नहीं, सारा कुछ ऊपर से ही अप्लाई करोगे, यानी ऊपर हेड में ही सारी चीजें अप्लाई करोगे, नीचे आप करोगे ही नहीं कुछ। अब कैसे होता है, जैसे आपने यहाँ हेड के अंदर ही होगा, याद रखना। अब ऐसे नहीं है कि आप हेड क्लोज हो रहा है उसके नीचे आप स्टाइल दो, नहीं, आपने हेड ओपन होगा क्लोज होगा, उसी के बीच में आपने क्या करना है, अपनी CSS अप्लाई करनी है। सबसे पहले आप आओगे यहाँ पे टाइटल के बाद आपने दे देना स्टाइल का टैग। अब स्टाइल का टैग क्या होता है, यानी स्टाइल नीचे आप क्या कर रहे थे, हर किसी के लिए अलग अलग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से नहीं। यहाँ पे आप स्टाइल का टैग ओपन करोगे, क्लोज करोगे, और उसके अंदर आप जो मतलब जिस पे CSS अप्लाई करना चाहो उस पर कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे H1 पे करना है CSS अप्लाई। अब देखो मैंने एंटर किया, कर लो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपकी तरतीब भी अच्छी होगी और आप मतलब एक लाइन में लिख सकते हो, एक लाइन में ना लिखना चाहो नीचे नीचे आ जाओ, बेस्ट है, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होगे।
जैसे मैंने यहाँ पर है, मुझे क्या करना है, H1 पे कलर अप्लाई करना है। कलर कौन सा अप्लाई करना है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कुछ ब्राउन कलर, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना सेमी कोलोन के बाद ही आपने आना है और बाद में लिखना है, क्योंकि सेमी कोलोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सेमी कोलोन आपने नहीं लिखा, नीचे आके आप बैकग्राउंड कलर लिख रहे हो, देखो बैकग्राउंड कलर तो आ रहे नहीं है यहाँ, देखो ये तो मतलब वही होगा कि डायरेक्टली कलर कंटिन्यू होगा। और ये सेमी कोलोन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे वही ब्लैक आ रहा है, यानी ब्राउन आ रही नहीं है। असल में मसला ये होता है, सेमी कोलोन का मतलब होता है यानी ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई। जैसे कलर आपने ब्राउन दे दिया, ये चीज़ ख़त्म हो गई, तो आपने सेमी कोलोन दे दिया कि यहाँ पे कलर ख़त्म हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं कोई और चीज़ करना चाह रहा हूँ, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सेमी कोलोन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अक्सर औकात बच्चे लगाना भूल जाते हैं और फिर लगे हुए होते हैं, बोलते हैं पता नहीं क्या मसला है, ठीक है। तो सेमी कोलोन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका याद रखना। अब जैसे मैंने पिछले नीचे भी सेम यही चीज़ अप्लाई की थी, ऊपर भी यही चीज़ अप्लाई, कलर अलग अलग किए, लेकिन मसला नहीं है, आप सेम वो कलर भी रख सकते हो। मैंने अलग अलग कलर कर दिए, नहीं तो आप वही कलर रख देंगे अगर आप कहते हो तो। जैसे यहाँ पे मैंने वही सेम ऑरेंज रख दिया और नीचे ग्रीन कलर का रख दिया, ठीक है। अब देखो सेम वही चीज़ अप्लाई दोबारा से हो गई, ठीक है। कलर कोई भी रखते हो। जैसे मैंने H1 ओपन किया, क्लोज किया, और उसके ये देखो ये सिंपली पिछला बहुत थोड़ा सा स्ट्रिकी था, बहुत थोड़ा सा हार्ड था, तो ये सिंपली इजी है कि क्या करो, स्टाइल का टैग ओपन करो और क्लोज करो। उसके अंदर फिर H1 लिखो, किस पे, जाहिर सी बात कलरिंग यानी स्टाइल अप्लाई करना है तो किस पे करना है। जैसे एक पेंटर आता है या फिर एक कलर वाला आता है आपके घर पे कलर करने के लिए, तो वो क्या बोले भाई कहाँ से स्टार्ट करो, खैर पूछता तो नहीं है, लेकिन खैर ऐसे समझ लो कि वो कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, कौन से कमरे से स्टार्ट करना है, पहले वाले, दूसरे, तीसरे, तो आप कमरा बताते हो भाई पहले वाले कमरे से स्टार्ट करना है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेरे पास एक हेडिंग नहीं है, मेरे पास एक पैराग्राफ है जिसमें मैंने पाकिस्तान लिखा, ठीक है। और यहाँ पे एक मेरे पास H3 की हेडिंग है, यहाँ पे मैंने इंडिया लिखा, ठीक है। अब ये देखो मैंने तकरीबन 3 चीज़ें लिख ली। अब जाहिर सी बात है उन 2 पे अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ एक पे अप्लाई हो रहा है। इस एक पे अप्लाई क्यों हो रहा है, सिर्फ H1 पे अप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर स्टाइल में किसको बताया, मैंने कहा भाई अप्लाई तो करो लेकिन H1 पे अप्लाई करो, कलर और बैकग्राउंड, बाकी किसी पे नहीं करो। तो इसकी वजह से हमारे पास H1 पे अप्लाई हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, और अगर समझ आए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। देख रहा हूँ वीडियो कितनी हो गई है, तकरीबन वीडियो तो हो गई है 17 मिनट तक हो गई है, लेकिन चलो कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ तक समझ आ गया। अब जैसे चलो वीडियो को जहाँ तक मुझे लगता है एंड करना चाहिए, आपको एक दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ कि इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, 3 टाइप्स होते हैं CSS के। सबसे पहले CSS क्या होता है, CSS होता है HTML पे कलरिंग अप्लाई करना, स्टाइल अप्लाई करना, यानी एक स्टाइल शीट, इसका फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या काम करता है, HTML पे स्टाइल अप्लाई करता है, यानी उस पर एक खूबसूरत बनाने के लिए उस पर कलरिंग अप्लाई करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको दराज की वेबसाइट पे दिखा भी दिया कि किस तरीके से अगर CSS में हटा दूँ किस तरीके से आपको दिखेगा। इस दराज की वेबसाइट जो कि बहुत बेहतरीन वेबसाइट है, लेकिन CSS में नहीं हटाया, कुछ अजीब से दिख रहा था। तो ये हमारे पास होते हैं। अब CSS के 3 टाइप्स होते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। हम लोगों ने आज 2 टाइप कवर कर लिए, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या होता है, यानी H1 यहाँ पे और आपने ओपन किया, इसी के अंदर आप स्टाइल दे दो, कलर और बैकग्राउंड दे दो और वो अप्लाई हो जाएगा। फिर इसके बाद इंटरनल CSS क्या होता है, इंटरनल CSS यानी हेड के अंदर आप आओगे, हेड के अंदर स्टाइल अप्लाई करोगे। अच्छा टाइटल के बाद करना, ठीक है, यानी हेड के अंदर आपने टाइटल के बाद स्टाइल अप्लाई करना है, स्टाइल करेगा ओपन और क्लोज, और फिर इसके बाद आप पूरी CSS यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। अब CSS में याद रखना इसके अंदर सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ कलर और बैकग्राउंड है। फिलहाल मैंने ओनली 2 चीज़ें बताई, कलर और बैकग्राउंड, लेकिन कल मैं इसमें और भी चीज़ें बताऊंगा, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके एक एक करके हम लोग सीखेंगे। आई होप आपको आज का समझ आ चुका होगा। कल की भी वीडियो हमारी टाइप्स पर ही है, यानी एक और टाइप हम लोग सीखेंगे एक्सटर्नल CSS। और याद रखना प्रोफेशनल तरीका तीसरी वाली टाइप है एक्सटर्नल CSS। पहला तरीका तो ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन दूसरा और तीसरा लोग करते हैं, और ज़्यादातर तीसरा तरीका यूज़ होता है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा, और अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारे ये वीडियो ये कोर्स वेब डेवलपमेंट कंप्लीट यानी आने वाले वक्त के साथ साथ आ रहे हैं। HTML हमारा कंप्लीट हो चुका है, CSS पे हम लोग आ गए हैं, और CSS भी हमारा इंशाल्लाह आगाज़ हो चुका है, और इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट
हो जाएगा। अच्छा, अक्सर औक़ात बच्चे पूछेंगे डॉट HTML क्यों लगाए, क्योंकि ये इनलाइन इंटरनल है। एक्सटर्नल में फिर हम लोग डॉट CSS लगाएंगे, यानी कल से जो हमारा काम होगा वो डॉट CSS से ही होगा। ऐसे नहीं कि HTML ही करते रहेंगे, नहीं, हम लोग कल से डॉट CSS पे भी आ जाएंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।